इस संस्था के यानी फार्मर फोरम के जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर डॉक्टर NL सेपट साहब, उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सर पधारें, अपनी ओर से संस्था की ओर से किसानों के लिए मंच के लिए अपनी बात रखें। सम्मानीय NL सेपट साहब। परम आदरणीय डॉक्टर बलराज सिंह जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। अतिथि ने हमारे संरक्षक भी हैं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। सभी गेस्टों का एक साथ ही मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इस सरस्वती मंदिर में आज पधारे, इसलिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत सम्मान और वंदना और स्वागत करता हूँ। साथ ही आज इस सरस्वती मंदिर में उस टाइम के राजा महाराजा होते हुए भी कृषक का जो ध्यान दिया था, ठाकुर नरेंद्र सिंह जी ने एक कृषि विद्यालय बना करके हम इस संस्था से पढ़े, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और जिस फंक्शन को आज मनाने आए हैं, जिसके लिए अपना आए हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मतिथि पर आज उनको भी मैं सत सत नमन करता हुआ आप सबको सामने बैठे हुए सभी का स्वागत करता हुआ सबको मैं राम राम करता हूँ। ये फोरम इस विश्वविद्यालय से जो पढ़ के निकले हैं विद्यार्थी हैं या इससे जुड़े हुए लिंक हैं, ज़्यादा तो हम विद्यार्थी माने, जो संस्था चाहे सर्विस में हो चाहे खेती कर रहे हो, उनका एक ग्रुप बनाया था हमने। और बनाया इसीलिए था भाई कृषक गांव में कैसे उत्थान करें, अपन भी बैठे ठाले क्या करेंगे, कुछ तो सोच करो इसकी। कोई बच्चे को ज़रूरत हो, कोई किसान को ज़रूरत हो, कैसे भी किसी भी तरह के करें। तो उस बेसिस से हमने ये मोटो रख करके बनाया था कि यहाँ पे खुशहाली कैसे आए, गांव में कैसे आए। और उसके मुख्य 2-3 ऐसे कार्य थे जो किसानों का उत्थान के लिए कैसे उत्थान हो उनका, उसमें मैं 2-3 बात बताना चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि किसान खुद ही किसान वैज्ञानिक है आज की तारीख में। खुद ही इनोवेशन करो, आप खुद ही उसको बढ़ाओ, देखो जब आनंद आएगा। और दूसरे किसान को, पड़ोसी को और दिखाओ, जो उसका भी सुधार हो जाएगा। मैं तो ये मान, तो ये ज़्यादा है। और आजकल हम देख भी रहे हैं, हर किसान का खेत देखते हैं और उनका प्रोग्राम देखते हैं और उनको बुलाते हैं, कुछ उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उसे होता क्या है, लेकिन इसीलिए बताते हैं, नयों को भी बुलाते हैं यहाँ पे, वो भी सीखे करे कुछ कार्य। एक तो ये उद्देश्य था। और कृषि विश्वविद्यालय से भी कुछ आज शिक्षा मिल रही है। आप उनको बता ही रहे हैं, जो मान साहब ने बताया कि यूरिया की इतना खर्चा आ रहा है, ये हो रहा है। ये तो देश, हम पढ़ते थे जब भी ये कहते थे सब्सिडी है कि नहीं है, उस टाइम तो सब्सिडी की बात ही नहीं थी। हम काश्तकार को यूरिया लेके एक लैब टू लैंड प्रोग्राम चला था, मैं कोटा में था उस टाइम पोस्टिंग, तो 2-2 कट्टे दे रहे थे हम, किसान लेते नहीं थे, फ्री में दे रहे थे। एक किसान को कैसे भी राजी किया भाई अपनी बात रह जाए, दवाइयाँ देते थे और खाद देते थे, तो लिया नहीं। फिर एक माली तैयार हुआ, उसके बगीचा था, हमको यार आप ले लो। खूब तो हमारे वो अमरूद खुआया, कोटा की बात थी वहाँ, और चाय भी लाई, खूब स्वागत किया। दूसरे दिन हम 2-3 किसानों के लिए और लेके, भाई ये लेगा तो वो भी लेंगे। तो उसने मना कर दिया कि साहब हम नहीं लेंगे, गवर्नमेंट के हाथ बुरे होते हैं, वो बाद में हमसे मांग कर लेंगे, आप तो फ्री में दे रहे हो। तो किसान उस टाइम पे ये था, फ्री में लेना नहीं चाहता था, दूसरे की पराई की चीज़ खाना नहीं चाहता था, वो अपनी ईमानदारी से मेहनत करना चाहता था। आज किसान उसी उद्देश्य से चले और पड़ोसी के देख करके अपना अच्छा काम करें। मान साहब सब्सिडी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमत क्यों नहीं बढ़ रही फिर अनाज की, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आया। इसको थोड़ा सोल्व कर दो। फर्टिलाइजर से बढ़ रही है कि पानी से बढ़ रही है कि पैदावार कम हो रही है? पैदावार बढ़ी है। वैज्ञानिकों ने तो बहुत अच्छी पैदावार बता दी, फर्टिलाइजर दे करके खूब बढ़ा दिया। आज ज़मीन खराब हो रही है, हम मानते हैं। खराब क्या हो रही है? पानी की व्यवस्था नहीं है। काम क्या हो रही है? जानवरों की गौ सेवा, गौ की कोई इज्जत नहीं है आज की तारीख में। जब नांदे काम में आते थे खेती में, जब वो उसकी कीमतें थी, पैसे थे, वही रोजगार था मेन काश्तकार का। तो कलयुग आ गया, सब कुछ हो गया। गऊ के हाथ से नहीं, गायों को पालो, कोई गाय दूध देती है जब तो ठीक है, फिर बाद में खोल के भगा देते हैं। शहरों में तो बंद हो गई घर। और वो दूध, गाय का जो शुद्ध दूध जाएगा, वो 28 रुपये किलो वो बंटा आ रहा है, तो कैसे पोसाएगा ये बता दो। काश्तकार करें हम बकरी से उत्पादन लेंगे,
नहीं ले सकते बकरी से, बोले 5 बांध लो, चाहे 10 बांध लो, 20 बांध लो। मैं कहता हूँ नहीं ले सकते। वही लेगा जो दिन रात उसके साथ घूमेगा बैठेगा। किसान आज जो यहाँ आए ना वो तो नहीं ले सकते, मैं ये मानता हूँ। दूसरे ही रखना पड़ेगा उन्हें, तो वो उसकी मजदूरी नहीं आएगी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ फर्टिलाइजर की सब्सिडी दो, चाहे कैसे भी दो, चाहे कम लागत वाला दे दो। और ज़मीन बिगड़ रही है यूरिया से, उस टाइम भी बिगड़ रही थी, लेकिन सुधरने वाले खाद भी थे वो भी दे रहे थे, तो सभी दे रहे थे। उसी तरह मिक्सर करके दे जाओ, ठीक है। सब्सिडी का दे जाओ, कम कर दो, वो तो अपने आप ही काश्तकार कम कर देंगे, जैसे ड्राई लैंड फार्मर होते जा रहे हैं। खैर मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं लूँगा, एक बताया पॉइंट, आगे भी भाई मान साहब ध्यान देंगे। सब्सिडी को रखते हैं, रखना चाहिए जब तक किसान की दशा नहीं सुधरे, या ये लिस्ट इसकी प्राइस यानी मिनिमम प्राइस बढ़ाए अनाज की, इस पे जोर देना चाहिए हर संस्था को, तो उससे भी फ़ायदा होगा। तीसरा, तो गौ की भी सेवा करने के लिए अब तो कुछ करने लगे हैं, कुछ गौशाला खोल रहे हैं, लेकिन गौशाला में पानी की व्यवस्था नहीं है, वो चारे की व्यवस्था नहीं है, वो तो कहाँ से होगा। चारा काश्तकार के खुद के लिए चारा नहीं है आज की तारीख में, मैं देख रहा हूँ। तो गौशाला कहाँ से चलेगी साहब? तो इस पर थोड़ा सोचने का है। नवयुवकों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीखो और ऐसे नया नया उद्यम निकालो, देखो उसमें पैदा होता है, उसी तरीके से करो, कम ज़मीन में करो और अच्छी पैदावार करो। ले रहे हैं काश्तकार भी, इसीलिए तो ये नए धंधे उत्पन्न हो रहे हैं, और भी अच्छे हों तो अच्छा रहेगा। आखिर में तो यही कहूँगा साहब, हम तो इसकी निरंतर चेतनाएं के साथ, जागरूकता के साथ किसानों को जागरूकता करते रहेंगे और फोरम को चलाते रहें। और आपकी सेवा इसमें हुई है, जिन्होंने सेवा इसमें कर रहे हैं, मैं तहे दिल से अभी उनको धन्यवाद दे देता हूँ। बलराम जी को भी धन्यवाद दे देता हूँ, मान साहब को भी तहे दिल से देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ जो आए पधारे, और मेरी टीम को भी देता हूँ जो उन्होंने इतना किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।